अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने भी खैर बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया अपनी फैमिली के साथ और उसके साथ बहुत अच्छा खाया होगा, बहुत अच्छा पकाया होगा। हमारी तरह आज हमने सुबह पुलाव बनाया था, कल हमने दाल चावल बनाई थी, फ़िश बनाई थी। इसी तरह जब घर में सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है और कोशिश होती है कि अरे बड़े अच्छे और मज़ेदार खाने बनाएं। अब तो आप लोगों के लिए सबके लिए बड़ी आसानी है माशाल्लाह, इतने सारे हमारे शेफ़्स आए हैं, वो भी बड़े मज़े की चीज़ें बना रहे होते हैं, कुछ मीठे कुछ नमकीन सब बना रहे होते हैं। आज मैं क्या बना रही हूँ मैं भी आपको बता देती हूँ। आज बन रही है 3 बड़ी मज़े की रेसिपी, ठीक है। 3 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बहुत मज़ेदार से तवा चिकन बन रहा है जो बहुत मज़े का है, ठीक है, क्रीम दही के साथ ऊपर से बहुत मज़े का है, वो बना रहे हैं। साथ में एक गुड़ के पराठे और साथ में कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय हमेशा जो होती है वो पफ जो होते हैं उसके साथ खाई जाती है, जो पाकर खानी कहा जाता है उसके साथ खाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसको सर्व करेंगे गुड़ वाले पराठे के साथ जो बहुत मज़े के लगते हैं। और गुड़ का तो आप लोगों को खुद को पता ही है, बड़े इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जब कभी ऐसा होता था कि नाश्ते में भी सुबह होता था कि भाई बनाकर आप इसको रख लें तो नाश्ते में आम चाय के साथ खाएं, लेकिन इसके साथ तो आपको और भी मज़े का लगेगा। तो आज की जो 3 रेसिपीज़ हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस है। आज हम रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो ओवन है उसको अब इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हमने चिकन टिक्का को पहले बेक करना है। वैसे वो चिकन टिक्का जो होता है वो बारबेक्यू किया जाता है सीखों पे, कोयले पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब रुबाम किचन अप्लायंसेस का ज़बरदस्त किस्म का ओवन है जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को बेक कर देता है। कहते हैं ना जब आपको होता है ना कि जल्दी में बारबेक्यू कुछ खाना है तो आप कौन चाय लेके आए तो आप इसी तरह से ओवन के अंदर आप बेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज स्टोव और इसके साथ ओवन दोनों का इस्तेमाल करेंगे रुबाम किचन अप्लायंसेस का। यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे खानों में, आप इसमें डालें, इसलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मोटे होंगे। अच्छा जी, चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ जो लाहौरी तवा चिकन बन रहा है। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। लाहौरी तवा चिकन के लिए हमें चाहिए चिकन टिक्का पीसेस चाहिए 4 अदद, चाहे थाई ले लें चाहे ब्रेस्ट पीस लें। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन टिक्का मसाला 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, 1 चुटकी के जितना जर्दे का रंग। और इसके साथ हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो मसाला बनाना है तवे के ऊपर उसके लिए हमें हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत चाहिए, लेमन 4 अदद चाहिए। इसके साथ हमें मक्खन चाहिए 50 ग्राम, ऑयल चाहिए आधा कप, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला चाहिए 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अमूमन जब आप टिक्का बना रहे होते तो बड़ा ड्राई सा होता है, लेकिन ये जो क्रीम और दही के ऊपर से सॉस डलेगी ना तो ये नान के साथ आपको बड़े मज़े के लगेंगे। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिक्के को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके हमने इसको रखना है ओवन के अंदर ताकि वो बेक हो। जब वो बेक हो जाएंगे तो इतनी देर में हमें बाकी चीज़ें इसकी रेडी करके उसके ऊपर डालें। वैसे मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने इसकी मैरिनेशन में जो टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो बस आप उसको मैरिनेट करें और उसके बाद आप उसको रख दें, ठीक है। तो एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको पूरा मसाला इसका रेडी करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। आप ले लीजिएगा 1 चम्मच और यहाँ पर हमें चाहिए नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है। ये सारे मसाले आपने क्या करने हैं एक बॉल में मिक्स करके आपने इसको लगाने हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं नमक, ठीक है। अच्छा, टिक्कों में 4 टिक्के हैं, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो आप 1 चाय का चम्मच भर के नमक का डाल दीजिएगा, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े चटपटे तो होने चाहिए, ज़ाहिर चिकन टिक्का पीसीज हैं तो कुछ मसाले वाले होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा ये मैंने होममेड बनाया हुआ है यहाँ पर टिक्का मसाला, ठीक है जी। ये आप इसमें डाल दीजिएगा। अजवाइन है भुनी हुई
ज़ीरा भुना हुआ है, साबुत धनिया भुना हुआ है, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने चाट मसाला मिक्स कर लेना है और उसको भून के मिक्स कर लीजिएगा। तो ये सिंपल वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, साथ में जाएगा यहाँ पर लहसुन अदरक, साथ में आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा येलो फूड कलर, ठीक है। अब इसको हल्का सा पानी थोड़ा सा, ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो सके। खूब अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और ये टिक्का पीसीस है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है। थोड़ी देर जब आप छोड़ेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इस तरह से रफ़ लगा रहे हैं, फिर बाद में ग्लव्स पहन के इसको बड़े अच्छे से इसके मसाले को इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर रही हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे रुबाम किचन एप्लायंसेस है, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम इसको ओवन में रख देंगे, ठीक है। तो आराम से बेक होता रहेगा। अच्छा जी, इसको हम लगाते हैं बहुत अच्छे से, इसका मसाला बड़े अच्छे से इसको लगा कर इसको हम कुछ देर के लिए मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रखना है हम ओवन में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं जब तक बहुत अच्छे से मसाला लगाते हैं, ताकि मसाला भी अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो। और ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे क्या करना है। और फिर इसमें, बल्कि ये तो मैं डाल ही देती हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसलिए कि मुझे इसको मिक्स करना है। तो इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और अब हम करते हैं इसकी बहुत अच्छे से मसाज और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें चिकन टिक्का पर बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा है बड़ा अच्छा सा ग्लोसी सा शाइनिंग वाला, इसलिए कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल उसका मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये लगा कर इसको मैंने रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा आप ज़रा मैरिनेट करके रखेंगे तो अंदर तक जब मसाला जाएगा तो तब अंदर तक इसका टेस्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो मैंने भी जब ब्रेक पे जाने लगे तो मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया, तो मैंने कहा अच्छी तरह से मसाले लगे। ये देख लीजिएगा सारा मसाले आपने क्या लेने हैं, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कर लेना है और साथ में आपने चिकन टिक्का मसाला अगर है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप क्या कीजिएगा, घर में जैसे भुना ज़ीरा, अजवाइन, थोड़े से सौंफ भी ले लीजिएगा। उसके साथ आपने साबुत धनिया इनको भून के पीस लीजिएगा, चाट मसाला मिला लीजिए, ठीक है। अब ये जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं रुबाम किचन एप्लायंसेस है, इसके ओवन में जाएगा। और आराम से ये बड़े अच्छे से बेक होगा, इसका कलर आएगा और ये गल भी जाएगा। अमूमन क्या होता है कि ज़्यादातर बारबेक्यू किए जाते हैं जब हमारे पास इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, जो मैं कहती हूँ कि जो भी बेकिंग होती है बहुत अच्छे से करता है। अमूमन क्या होता है, तो कई ऐसे ओवन होते हैं कि एक साइड से केक फूल जाता है, एक साइड से वो बैठ जाता है या जल जाता है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को तैयार करता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको बेकिंग नहीं भी आती, आपको टेम्परेचर का नहीं पता, तो जब आप इसको खोलेंगे तो उसके ऊपर जो इसका सामने का डोर है उसमें प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया। अब ये मेरे पास है दही है, क्रीम है, मक्खन है, हरी मिर्च है, लेमन है, ठीक है। ये हम डालेंगे बाद में तवे पे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ैनब से जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप इतने मज़े मज़े से खाना बनाती हैं। ओहो, आप देखती हो और अम्मी बता रही हैं पीछे से ना, मुझे आवाज़ आ गई है। आप हमें पिज़्ज़ा बनाने सिखाएं, मेरी बहन को बहुत पसंद है। अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। और कुछ अगले उसमें आ रहा है इंशाल्लाह वीक में। जी हाँ, हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी ने फरमाइश की ना आपसे, आप फरमाइश पूरी कर दे, पिज़्ज़ा बनाना सिखा दो। मेरी भी 2 फरमाइश हैं। जी बोलें, आप भी बोलें। जी, मेरी एक फरमाइश है, कचौरी बना दें आप, और वो रबड़ी नहीं, बच्चे की इतनी सारी फरमाइश है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप करती जाए, आपका चैनल है, आप करती जाए, आप करती जाए। हम अभी पार्सल आपको भेज रहे हैं, आप करती जाए। नहीं ना, रमजान आने वाले तो वैसे होते हैं ना, गोलगप्पे होते हैं, एक वो बनाना सिखा दे मुझे, गोलगप्पे।
और वो कचौरी मुझे चलिए, बहुत आप बिल्कुल टेंशन न लें। गोलगप्पे, चने की चाट, दही बड़े, कचौरी, सब चीज़ें सब बनेंगी। इतने सारे माशाल्लाह हमारे यहाँ पर मसाला के शेफ्स हैं, वो सारे आपको हर चीज़ सिखाएंगे। आप टेंशन न लें, दुआ करें अल्लाह पाक रमज़ान जो है खैरियत से लेकर आए और खैरियत से लेके जाए, ठीक है। सब चीज़ें आपको सिखाएंगे, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं एक बॉल के अंदर डाल लेती हूँ ताकि फिर हम बाद में इसका आपको बताते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है दही है 1 कप, ठीक है। इसके अंदर क्रीम है, मज़ेदार क्रीमी बनेगा, ठीक है। ये क्रीम है, ये यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप नमक, लाल मिर्च डाल दें, ना भी डालें तो कोई नहीं, वैसे भी हमारे मसाले जो टिक्का है ना उसके ऊपर काफ़ी अच्छा सा हमने मसाला लगाया हुआ है। थोड़ा सा आपने नमक और इसके अंदर ज़रा सी आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है। चलिए जी, इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्रीम और दही, ताकि वो ड्राई से ना लगे, बड़े मज़े की क्रीमी से लगे। अच्छा जी, इसके बाद लेमन को स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्चें काट लेते हैं, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। तो ये क्या करेंगे हम बाद में जब तवे पे डालेंगे टिक्के, तो उसके बाद ये साइड पे इस तरह से रखने हैं, ठीक है। कभी आपका लाहौर जाना हो ना, वहाँ पे एक शाही मस्जिद के पास है, वहाँ का बड़ा फेमस है। हम जब भी जाते हैं तो हम ज़रूर खाने जाते हैं लाहौरी तवा चिकन, ठीक है। ये मिर्चों को इस तरह से, अच्छा बहुत सारी इसमें मिर्चें काफ़ी सारी डली होती है, मिर्चें बहुत सारी वो डाल के रखते हैं, और लेमन भी काफ़ी सारे उसमें होते हैं। चलिए जी, ये देखें इस तरह से। अभी खैर मैं जब तक टिक्के नहीं बनते तो मैं इसको अभी तवा पे नहीं रखूँगी, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, वो आखिर का काम है, तो वो इसलिए कि जब सारा जो मेन काम है ना टिक्कों को करना, ठीक है। अस्मा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी देर बाद आपसे बात हो रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे लाइट का मसला था और ये टाइमिंग थी, फिक्स थी कि इसी टाइम पे हमारी लाइट जाती थी, और मैं रिपीट में फिर आपका प्रोग्राम देखती थी। अच्छा चलिए। अच्छा, मैं ना नेक्स्ट में मैं आपका देख रही हूँ, जर्दा आ रहा है, तो मैंने आपसे एक ये रिक्वेस्ट करनी थी, पता नहीं उस दिन मिले कि ना मिले, कि जब हमने क्वान्टिटी ज़्यादा बनानी हो, जिस तरह 20 से 25 लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं घर में गैदरिंग होती है तो ज़र्दा बनाने की रिक्वेस्ट आए, तो फिर वो मैं उसको किस तरह मैनेज करूँ, कितने चावल हों, और इसके लिए स्पेशल जो सेला चावल यूज़ होते हैं आप उन्हीं में मुझे सिखाइएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट यही होती है कि स्पेशल सेला चावल में ही ज़र्दा बने। ठीक है। और फिर सीजनिंग का और उसका तनासब आपने ज़रूर बताना है, और सब लवाजमात के साथ आपने सिखाना है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, जब 1 किलो आप चावल ले रहे हैं, 1 किलो चीनी नाप के लीजिएगा, कपों में ना नापिएगा। कभी भी ये गलती ना कीजिएगा। बाज़ होते हैं ना, कहते हैं आधा कप हमने चीनी ले लिया, आधा कप हमने चावल। नहीं, आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो 1 ही किलो आपने चावल लेने हैं, ये आप तुलवा के लीजिएगा, ठीक है। 2 किलो का बना रहे, 2 किलो चीनी, 2 किलो। अच्छा, 1 किलो के अंदर आपने 1 कप घी लेना है, ठीक है। 1 कप से जो भी आप ले, हाँ, वो जो भी आप ले घी। और होता है सेला चावल जो होता है ना, वो घी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, ज़्यादा वो चिकने से होते हैं, तो ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 कप काफ़ी है 1 किलो के लिए, ठीक है। और चीनी 1 किलो लेंगे, चावल 1 किलो, तुलवा के लीजिएगा, घर में नाप के ना कीजिएगा वरना ख़राब हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, ज़र्दा बहुत आसान है, सिर्फ आपको उसकी क्वांटिटी को बस आपने इक्वल करनी है, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह फिर बनेगा तब भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये हमने हरी मिर्चें, धनिया और इसके साथ लेमन कटिंग करके रख लिया, ठीक है। इसके बाद ये बड़े मज़े का ये बना है, इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च, नमक डाल दिया, क्रीम है और दही है, ये हम बाद में ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर, ताकि वो जो चिकन टिक्का हमारे हैं ना वो खुश ना हो। बटर ले लेंगे, थोड़ा सा हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले लेंगे, और बस ही, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी रेसिपी बाद में होगी, इसलिए हम टिक्कों का इंतज़ार करते हैं। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो हम यहाँ पर बनाएंगे। हमारे पास है बड़े मज़े के पराठे बनने, गुड़ के। अज्जा बता देती हूँ ताकि मैं गुड़ को रख दूँ पकने के लिए, थोड़ा सा ठंडा भी मुझे करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए। चले मैं गुड़ को पकने रखती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है, ताकि ये इतनी देर में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वरना क्या होगा, गर्म गर्म होगा तो मैं इसको ब्लेंडर में नहीं डाल
सकूँगी। मैं इसमें डाल देती हूँ ये गुड़। तकरीबन आपने ले लेने हैं इसके अंदर आधा किलो गुड़, और इसके अंदर मैं डालती हूँ आधा कप पानी, ठीक है, ताकि ये शीरा बने। ब्रेक पे चलते हैं, ज़रूरत पड़ी तो पानी भी और डालेंगे, और किस तरह से बनाना है ये भी बताएंगे। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, ऊपर से बड़ा अच्छा ही ग्रिल हो गया था, फिर मैंने इसको टर्न किया कि ताकि दूसरे साइड पे भी इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको टर्न कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से गल जाएंगे, पक जाएंगे। तो फिर हम जो उसको वहाँ पर तवे पे डालकर सॉस के साथ जो बनाइए उसके साथ उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और लेमन और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। तो इसको भी फ़िलहाल मैंने टर्न किया ताकि अच्छी तरह से ये प्रॉपर तरीके से गल जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी। सेकंड रेसिपी जो मैंने कहा था कि आपको हम बताएंगे यहाँ पर गुड़ वाले पराठे, ठीक है। गुड़ वाले पराठे के लिए यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं। ये गुड़ को मैंने क्या किया, तकरीबन आधा किलो गुड़ था, गुड़ को मैंने आधा कप पानी डाल के इसको पका लिया, ठीक है। ज़्यादा पानी ना डालिएगा, फिर वो आटा आपका पतला हो जाएगा और मिठास कम हो जाएगी। ये देखिए, ये शीरा सा इसका बन गया है। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ। यहाँ पर मैंने अज्जा आपको नहीं बताया, तो मैं साथ साथ में अज्जा भी बता देती हूँ। इसके लिए क्या चाहिए, हमें फ़ाइन आटा चाहिए तकरीबन 2 कप, गुड़ चाहिए आधा किलो, सौंफ 2 चाय के चम्मच, इलायची 1 चाय का चम्मच, बारीक कटे हुए जो चाहिए बादाम चाहिए 50 ग्राम, तिल 4 खाने के चम्मच, पिसा नारियल 4 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, बेसन 1 कप चाहिए, घी या ऑयल वो आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। हमारे पास तो वैसे भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, वो आधा कप लीजिएगा। और इसके बाद आपने पानी 2 कप इस सूरत में लीजिएगा कि आपके आटा जो है उसको जिस तरह से हम क्या गूंदने के लिए रख लेते हैं ना काफ़ी देर के लिए, तो वरना मैंने अभी इसके अंदर आधा कप पानी डाला तो उसी में वो शीरा बड़ा अच्छा सा बन गया। ये हस्बे ज़रूरत आप पानी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर बेसन, ठीक है, इलायची, पिसा नारियल, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसी तरह से इसमें तिल, बादाम, ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें रखी ना गार्निशिंग के लिए रखी। इसके बाद इसमें सौंफ को ज़रा इसमें डालती हूँ थोड़े गर्म पानी में। मुझे इसके साथ ही पकाना था, लेकिन वो ब्रेक पे हम चले गए थे, तो थोड़ा सा सौंफ जो है इसके साथ अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर रख देती हूँ। इसी बाद हमें इसमें चाहिए, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये हम इसमें डालेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ेदार किस्म के हमारे जो है पराठे बने। सही है। अब ये मैं इसको, चाहे तो आप हाथ से गूंद लें, चाहे आप इसको चॉपर में डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बड़े मज़े की लगते हैं, ख़ास तौर से चाय के साथ तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप इसको बना कर भी रख लेंगे तो ये जो है ना ख़राब नहीं होते हैं, 2-3 दिन तक आराम से चल जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर, जिस तरह सिंपल आटा गूंदा जाता है सेम वैसे ही आटा आपने गूंद लेना। बस थोड़ा डालिएगा इसलिए कि एक साथ ना डालें, पतला ना हो जाए। चाहे तो चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं, मैंने इसी नीयत से चॉपर रखा था, लेकिन अभी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। गूंद के कुछ देर छोड़िएगा, फिर सिंपल इसको तवे पे डालते हैं, ऊपर से पराठे बनाते हैं। तो ये गार्निशिंग की जो चीज़ें थी ना, तो ये मैंने इसलिए रख दी कि हम बाद में इसको वो कर लेंगे। चाय के लिए मैंने पानी रख दिया, लेकिन फिर भी उसका भी मैं आपको बता दूंगी जो चाय के साथ हमने इसको सर्व करना है, ठीक है। और वहाँ पर टिक्के जो है वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं, कलर उसका आ चुका है। तो मैं उसको भी दोबारा से एक दफ़ा देख लूँगी कि ताकि वो जले ना। ये देखें, ये इस तरह से ये मिक्स हो गया। और थोड़ा डालते हैं पानी इसमें, ये देखिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा गरम भी है, मैंने अभी आपके सामने इसको किया है, थोड़ा सा ही गरम भी है। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। अभी जब आप मिक्स करेंगे ना हाथ से, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका वो बन जाएगा। और इसके ये थोड़े से मीठे होते हैं, मज़ेदार पराठे होते हैं। सही है। अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर से उतारती हूँ और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो ये एंड का ही काम होगा। चाय को भी रख देते हैं ताकि चाय हमारी पकती रहे, उसमें तो आपको पता है थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम उसको भी कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये डो जो है तकरीबन रेडी हो गई।
अभी जब हम मिक्स करेंगे तो ये बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हल्का सा इसमें मुझे लग रहा है कि छट्टा देना, लेकिन फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं छट्टा दूंगी कि ये ना हो कि हम मिक्स करें तो ये पतला ना हो जाए, थोड़ा इसका आटा जो है सख्त होता है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और एक लेते हैं हम ग्लव्स। ठीक है, अगर बड़ा थाल के अंदर आप इसको गूंदें तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, तो आराम से वो जो है गूंद जाएंगे। चले, ये रहा मेरे पास ये वाला बॉल है, इसके अंदर हम डालते हैं। सौंफ का बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है, आप सौंफ ज़रूर डालिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रोटियां तो सिंपल ही बननी है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी इसकी रोटियां बनती हैं। आप इस तरह से मिक्स कीजिएगा। ये देखें, अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत हो तो पानी डालें, वरना ना डालें। इसलिए मैंने कहा पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा, चलें बस इनफ। ये जो बचा हुआ है ना, थोड़ी सी सूजी बना के ये गुड़ का मज़ेदार सा हलवा बना लें, इसको भी ज़ाया ना करें। नहीं तो चाय में भी आप डाल सकते हैं, चाय बनाते हैं ना गुड़ वाली, उसमें भी आप डाल सकते हैं। सौंफ वाली तो वैसे ही बड़े मज़े की लगती है। ये हमारा आटा रेडी हो गया। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको बुसरी भी कहते हैं, सिंधी में बुसरी कहते हैं, मुझे याद आया। ये देखें, ये रेडी होगी आटा हमारा। सही है, अब थोड़ा सा इसको रेस्ट दूंगी, रेस्ट देने के बाद हम इसकी बनाएंगे रोटियां। सही है, इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये गार्निशिंग की चीज़ें हैं। ये जो बटर है हमारा, जो हमने यहाँ पर अभी तवा पे डालना है, और उसके लिए अच्छा वहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। हमारे जो चिकन टिक्का है रेडी हो गया। इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा उसका कलर डार्क हो जाए, जल जाए, तो मैं उसको देख लेती हूँ, फिर हम उसको निकाल लेंगे, तो फिर हम तवे पे डालेंगे। तो दूसरी साइड पे जब मैंने इसको टर्न किया था तो यहाँ पर भी देखें, नहीं अभी थोड़ा सा है, रहने देती हूँ जब तक। चाय रखते हैं, मैंने कम कर दिया था उसको, तो अभी थोड़ा सा ऊपर की कसर है, जब तक हम उसको रहने देते हैं। ठीक है जी। चाय का मैं आपको बता दूँ कि चाय के लिए हम क्या करें, ताकि चाय का पानी यहाँ पर रखती हूँ। ये तो मैंने कावा पहले से रख दिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ जो चाय हमने बनानी है। यहाँ पर हम लेंगे पानी, कम से कम आपने 3 से 4 ग्लास पानी ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर जाएंगी यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आपने लेना है इलायची ले लेनी है तकरीबन 3 से 4। इसके साथ आपने दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है, और साथ में आपने बादियान के फूल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पकने में आपको पता है बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले से इसको रख दिया था यहाँ पकने के लिए। तो वही 2 चाय के चम्मच मैंने ग्रीन टी डाली। ग्रीन टी डालने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पका लिया। ये देखें, थोड़ा सा कलर निकला है, मज़ीद और भी इसका कलर निकलेगा। तो इसके अंदर ये चीज़ें हम डाल देते हैं। ये देखें, दालचीनी, उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है बादियान का फूल, और 1 चुटकी के जितना इसमें जाएगा फूड कलर, वो खाने का सोडा। ठीक है, 1 चुटकी के जितना बेकिंग सोडा। अब ये कलर जो है छोड़ देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूध को रखेंगे दूसरी साइड पे पकने के लिए, दूध में उबाल आएगा, उसके अंदर इलायचियाँ डाल दीजिएगा। ये वापस पानी में इसी में डाल देती हूँ। यहाँ पर हम दूध रख देंगे, और फिर जब हम कावे को उसमें छान के डालेंगे। इलायची, दूध, चीनी आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। बाकी बादाम, पिस्ता आपको पता वो तो कश्मीरी चाय में डलता है। तो ये दूध हमने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह से ये पकड़ेगा दूध। चीनी मैं इसमें डाल ही देती हूँ कि 2 खाने के चम्मच, या फिर हस्बे ज़रूरत आप चीनी डाल दीजिएगा। और जब तक ये दूध और चीनी ज़रा पकेंगे, तो इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये इस तरह से कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बेलने के लिए ना थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे आपने रखना है। ये देखिए, उसके बाद आपने इसको ऐसे कर लीजिएगा ताकि आराम से आप बेल सकें। इसी को घुमाते जाइएगा, और ये इस तरह से रोटी आपकी बन जाएगी।
ठीक है, जितनी बड़ी बनानी है उतनी हिसाब से। मैंने ये पहले डाल दी थी, लेकिन उसका तवा जो था थोड़ा ठंडा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ख्याल से करूँगी ताकि ये आराम से जो है टर्न हो जाए। अच्छा, एक इससे पहले भी एक दफ़ा याद होगा मैंने आपको सिखाई थी पिछले साल सर्दियों में, तो मैंने क्या किया था, थोड़ा उसको जो क्या लेते हैं, गुड़ को बारीक बारीक चॉप करके, तो अंदर 2 रोटियां बना के, जिस तरह से हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं उस तरह से उसको वो किया था। तो ये वो पहले वाली दूसरी रेसिपी थी, ये दूसरी थी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डालते हैं। अच्छा, ये ज़रा काफ़ी देर से बेल के रखा था ना, थोड़ा वो नरम हो गया, तो अब ये दूसरा जो है वो थोड़ा मैंने फ़ौरन ही वो किया कि मैंने कहा उसको हम डालेंगे। तो ये देखिएगा, वरना ये चिपक जाता है, बड़ी बुरी तरह से टूटता है, टूटना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से आपने इसको टर्न करना है। और कई दफ़ा ये टूट भी जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं, वैसे भी इसको चूरा करके ही खाया जाता है, ठीक है। इसको मैं इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। आप इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि ये अंदर तक पके। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कहवा बनाया था, कहवा हमारा रेडी हो गया। दूध के अंदर हमने चीनी और इलायची डाल दी थी, तो इसको मैं छान के कहवा इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ग्लासेस में निकाल लेंगे, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से कर लेना। अच्छा जी, और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। टिक्के भी हमारे रेडी हो गए हैं, उसको मैं ज़रा बस एंड में बिल्कुल हमने तवे को गर्म करना और उसके ऊपर डालना है। सही है, इसके ऊपर टिश्यू रख लेते हैं। इस तरह से आपने इसको, और ये आपने आराम से इस तरह से उतारना है। ये देखिए, दोबारा ये जो मैंने बेल के रखी है, इसको आपने बड़े आराम से उठाना है। हल्का सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये डालेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और जो हमारे यहाँ पर टिक्के हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं, गल चुके हैं। बस सिर्फ तवे के ऊपर हमने डालना है, इसको गरम करना है तवे को। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बल्कि बटर डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे वो जो दही और उसको क्रीम को मिक्स करके रखा है वो डालेंगे, हरी मिर्चें, लीमू और हरा धनिया डाल के, बस इनफ। तो ये भी तकरीबन हो चुके हैं। इसको एक दफ़ा मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ, आप चाहें तो इसको ज़रा सा टर्न भी कर लीजिएगा। इसको बंद कर देती हूँ, जले ना। ये देखिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया। और इसलिए हमने काफ़ी देर से इसको रख दिया था, ये अंदर से बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको देखा करें कि ब्लड ना इसके अंदर निकल रहा हो। बाज़ार से जब भी मंगवाते हैं तो देखते ना, खाते हैं तो ब्लड निकलना शुरू होता है। बस ये अभी हम इनको डिश आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको आराम से निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं इसको चाह रही थी कि थोड़ा और स्लो फ्लेम पे पके ताकि टूटे ना। और वैसे भी ये जो है ना, ये देखें इतनी सॉफ्ट सी, ये ऐसे तोड़ तोड़ के खाई जाती है इस तरह से, और बड़े मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ब्रेक में मैं ज़रा इसको चेक कर लूँगी। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा स्लो कर दिया ताकि दोबारा आपने इसी तरह से करना है। ये पेड़ा लीजिएगा, ठीक है, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो, ठीक है, चलेंगे। ये देखें, ये इस तरह रखिएगा, इसके ऊपर आपने बेलन को, ये देखें, ये रोटी आराम से बेली जाएगी, ठीक है। फिर हम उसको, वरना आप ऐसे करें तो टूटेगी। बस इसी तरह से अब इसको मैं उठाती हूँ, फिर दूसरी हम डाल देते हैं। और थोड़ी सी इसको मैंने उसको चाय को थोड़ा सा और पकाना है, फिर हम ऐसा करते हैं, बल्कि चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, ठीक है। गुड़ के पराठे, अज्जा, फाइन आटा 2 कप, गुड़ आधा किलो, सौंफ 2 चाय के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम 50 ग्राम, तिल 4 खाने के चमचे, पिसा नारियल 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, बेसन 1 कप, घी आधा कप, घी तलने के लिए पानी 2 कप। तरकीब: पानी में गुड़, सौंफ, इलायची और नमक डालकर पकाएं। शीरा बन जाए तो इसे आटे में तिल, पिसा नारियल, बादाम, बेसन और आधा कप घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करके आटा गूंदें, फिर आधा घंटा छोड़ दें। अब पेड़े बनाकर बेलें और गरम तवे पर घी में पराठे पका लें।
कश्मीरी चाय अज्जा, दूध आधा लीटर, इलायची 2 अदद, बादाम 1 खाने का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, ग्रीन टी 2 खाने के चमचे, चीनी हस्बे ज़रूरत, मलाई हस्बे ज़रूरत, खाने का सोडा 1 चुटकी, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादियान के फूल 2 अदद। तरकीब: 4 गिलास पानी में इलायची, दालचीनी, बादियान और ग्रीन टी डालकर धीमी आंच पर पकने रखें। 2 गिलास पानी रह जाए तो सोडा डालकर फेंटें। दूध में चीनी डाल के पकने दें। तैयार ग्रीन कहवा डालें। 1-2 उबाल के बाद कप में निकालकर मलाई, बादाम, पिस्ते और नारियल डाल के सर्व कर दें। लाहौरी तवा चिकन अज्जा: चिकन टिक्का पीसेस 4 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, टिक्का मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल 2 खाने के चमचे। मसाला बनाने के लिए: हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम, तेल आधा कप, दही आधा कप, क्रीम 1 कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन टिक्का पीसेस पर तमाम मसाले लगाकर 1 घंटा छोड़ दें। फिर बारबेक्यू करें या ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। मसाला बनाने के लिए तवे पर चिकन टिक्का पीसेस डाल के तेल शामिल कर दें। फिर दही, क्रीम, कुटी लाल मिर्च, नमक और लहसुन मिक्स करके डालें। ऊपर लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च और मक्खन डालकर 10 मिनट ढक दें। आखिर में पिसा गरम मसाला छिड़क दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैं बना रही थी मज़ेदार से गुड़ के पराठे जो रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। ऊपर थोड़े से वही तेल और बादाम डाल दिए। अच्छा, सबसे पहली जो हमारी रेसिपी थी, हम बना रहे थे लाहौरी तवा चिकन। ठीक है, चिकन को तो मैंने मैरिनेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैरिनेट करने के बाद मैंने उसको रख दिया ओवन में बेक करने के। फिर ये क्रीम है, दही है, उसके साथ इसके अंदर डाल दिया था हमने थोड़ा सा नमक और साथ में मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये हो गया। ये बटर है, मैंने पहले नहीं डाला, अभी मैं इसमें मक्खन डाल देती हूँ। ठीक है, ये हम नाइफ से डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला था जब हमने इसको यहाँ पर मैरिनेट किया था चिकन टिक्का पीसीस को। सही है। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ऑन है चूल्हा? हाँ जी, चल रहा है। हरी मिर्च, उसके साथ हरा धनिया और लेमन, ये इस तरह से। आप इसी तरह से तवे के ऊपर आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा तवा ले लें, छोटा तवा लें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा तवा रखा है जिसको हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम रख नहीं सकेंगे, ये गर्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको गर्म नहीं करते, हम वैसे ही सर्व करने के लिए रखते हैं। ठीक है, आप जब घर में बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसको इसमें निकालती हूँ। ये देखिए, ये सॉस जो है बड़ी मज़े वाली सॉस है। ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं। चलिए, बाकी इसकी जो बची हुई क्रीम ग्रेवी है उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे ना तो ये बड़े मज़े का आपको क्रीमी क्रीमी लगेगा। चलें, अब इसको हम करते हैं चूल्हे को बंद। ठीक है, ये जो लेमन के स्लाइसेस हैं ये इस तरफ, और ये आखिरी वाला जो हमारा टिक्का पीसेस है इसको भी हम इस तरह से रखते हैं। ठीक है, अब बाकी बचे हुए ये लेमन के पीसेस, उसके बाद हरी मिर्चें, उसके साथ हरा धनिया, ये आप इसके साथ सर्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये आज की हमारी जो मज़ेदार रेसिपी थी ना, यकीनन आपने बड़े अच्छे से इसको नोट किएगा। अच्छा, इसको जब क्रीम और दही डालेंगे ना तो फिर आपने ज़्यादा नहीं इसको ओवर कुक नहीं करना, ताकि वो एक तरह की सॉस जो है सॉस आपको मिले। चलिए, इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए मज़ेदार से टिक्का, ये देखिए ये वापस यहीं पे जा रहा है। चले जी, ये हमारा तवा चिकन लाहौरी रेडी हो गया। मैंने ग्लव्स का के इसको मैं साइड पे तवे पे रख करती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें जी, क्या मज़े की, बहुत मज़े की चाय बनी है। आप चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कश्मीरी चाय। उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया था चाय की पत्ती का। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था पानी, तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दीजिएगा।
पकने दीजिएगा अच्छी तरह से। जब देखिएगा उसका कलर हल्का सा लाइट आया, 1 कप पानी डालेगा और 1 चुटकी के जितना आपने सोडा डालना है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है, सोडा पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद आप अब ये देखिए इसके अंदर, वरना आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पिंक, कभी बहुत ज़्यादा पिंक कलर कभी भी नहीं निकलता। जो ओरिजिनल चाय होती है बहुत ज़्यादा पिंक कलर नहीं निकलता, ठीक है, इसी तरह से होता है। फिर आपने क्या करना है, दूध को पकने रखना है, ठीक है। दूध के अंदर इलायची और चीनी डाल दीजिएगा। जो आपने इसमें डाली हैं चाय की पत्ती, साथ में आपने दालचीनी और बादियान के फूल भी डाल दीजिएगा। खूब अच्छी तरह से कलर निकालेगा, फिर इसको छान के दूध में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने बादाम और उसके पिस्ता और नारियल डाल दीजिएगा। यहाँ पर नज़र आ रही है आपको बड़े मज़ेदार सी गुड़ की रोटी, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है और इसको मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, आपके हाथ में ये टूटना शुरू हो जाएगी, लेकिन होती बड़े मज़े की। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। लाहौरी जो चिकन टिक्का बनाया पीसीज, इसको भी ट्राई कीजिएगा सॉस के साथ, क्रीम के साथ, ये भी आपको बड़े मज़े के लगें। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। कल की भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ है, कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।